हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। आज हम लोग बात करेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की। इतनी खूबसूरत भाषा, इतनी बड़ी ऑडियंस और इस भाषा की विरासत इतनी पुरानी है, फिर भी आज के समय में इस भाषा की बनने वाली फिल्में मल्टीप्लेक्स तक नहीं पहुंच पाती है। ना ही जो इलाइट क्लास है अपने समाज का देखना पसंद करता है। आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता है इंडस्ट्री में, फिर वो मीडिया तक जा पहुँचता है और फिर ऑडियंस तक आता है। तो समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके इतिहास से लेके अभी तक की कहानी। 1950 का 1950 का दशक था, जब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार राज्य से ही आते हैं, इन्होंने बीज रखी थी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की। उन्होंने पहली बार नाजिर हुसैन, जो बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर थे और बाद में डायरेक्टर भी हुए, उनसे भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए डिस्कशन किया था। फिर 12 साल बाद 21 फरवरी 1963 में उन्होंने फिल्म बनाई गंगा मैया तोरे पियरी चढ़इबो, जो उस टाइम उस ज़माने की बहुत हिट मूवी साबित हुई। जिसमें जो लीडिंग एक्टर थे, कुमकुम थी, हेलेन थी, नासिर हुसैन, असीम कुमार, लीला मिश्रा, और टुनटुन डायरेक्ट किए थे कुंदन कुमार ने, और शैलेंद्र ने लिखा था, और इसमें मोहम्मद रफ़ी ने भी अपना आवाज़ दिया था। ये ग्रैंड ओपनिंग थी और बिगनिंग थी भोजपुरी फिल्म की। बाद में कुछ ऐसा हाइप ऐसा क्रिएट हुआ कि जो नॉन भोजपुरी ऑडियंस है वो भी भोजपुरी भाषा की फिल्में का इंतज़ार करते थे। और उसके सक्सेस के बाद बहुत सारी फिल्में आई। लागी नहीं, छूटे राम, विदेशिया, गंगा, भौजी, हमार संसार एंड बलम परदेसिया। नाजिर हुसैन ने बलम परदेसिया को प्रोड्यूस भी किया था। फिर 1977 में फर्स्ट कलर मूवी आई दंगल, जो बहुत हिट रही। और फिर उसके बाद भोजपुरी मूवी का फॉल होने लगा। फिर जाके 2000 में भोजपुरी फिल्म फिर से चर्चे में आई, जब मनोज तिवारी ने एक फिल्म बनाया ससुरा बड़ा पैसा वाला, और ये मैसिव हिट हुआ। बहुत रेवेन्यू जनरेट किया इस फिल्म ने। फिर आगे भोजपुरी फिल्म अचानक टर्न हो गई स्किन फ्लिक्स पे, मूवी पे वुमेन ओरिएंटेड मूवी हो गई। सेक्सुअली जो फिल्म का टाइटल होने लगा वो पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी, लैला मालबा, छैला धमालबा, इस टाइप की फिल्में आने लगी इंडस्ट्री में। और वहीं से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पतन, जो डिग्रेड शुरू हुआ, वहीं से शुरू हुआ। फिर कुछ अच्छे डायरेक्टर भी थे, जैसे नितिन चंद्रा मूवी देशवा था, जो फर्स्ट भोजपुरी फिल्म है, जो 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था। और ये इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी इसको सेलेक्ट किया गया था। तो ऐसे कुछ मूवी भी बने। लेकिन उसके बाद जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हाल हुआ है, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे बलगर गाने आ रहे हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो अलग अलग गुट बना के रह रहे हैं। जैसे जो भी पहली प्राथमिकता तो भोजपुरी मूवी में ये है कि आपको हीरो बनने के लिए एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गाना गा लेते हैं तो बाद में आप एक्टर बन जाएंगे। और इस ऐसे आए हुए कलाकारों का अनगिनत लिस्ट है। पवन सिंह हैं, खेसारी लाल हैं, निरहुआ हैं, समर सिंह है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनका बैकग्राउंड था और जिन्होंने शुरुआत की इंडस्ट्री में गाना गा के। पर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ये एडवांटेज है कि आपको एक्टिंग आए ना आए, गाना गाना आना चाहिए। अगर गाना आप गाते हैं तो भोजपुरी फिल्म में आपको एक्टिंग या लीड एक्टर का रोल मिल जाएगा। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो गुट है, अलग अलग गुटों में इंडस्ट्री बट चुकी है। हीरो हीरोइन का भी अलग गुट है। अगर एक हीरो हीरोइन एक साथ काम करते हैं 2 से 3 फिल्मों में, फिर इनकी अफेयर की चर्चा होती है। अक्षय सिंह का पवन सिंह के साथ, काजल रेगवानी का खेसारी लाल यादव के साथ। और फिर ये चीज़ बाद में निकल के आती है इंडस्ट्री से मीडिया में, और मीडिया से ऑडियंस में, और बहुत बड़ा सीन क्रिएट होता है। आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता है। कभी किसी का एमएस लीक हो रहा है, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है। अभी हाल ही में आकांक्षा दुबे
जो एक्ट्रेस थी उनका मर्डर हुआ। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है और उनके परिवार वालों ने समर सिंह पे आरोप लगाया है। तो ऐसा कुछ चल रहा है और इसका रीज़न क्या है, कारण समझते हैं कि आखिर में भोजपुरी मूवी में इस टाइप की फिल्में क्यों बन रहे हैं। तो पहला रीज़न ये है कि यहाँ जो भी एक्टर हैं वो ना थिएटर आर्टिस्ट हैं और ना ही कहीं मूवी एक्टिंग क्लास किया है उन्होंने, ना कहीं ट्रेनिंग ली है। ये सीधा गाना गाते थे और वहाँ से उठ के एक्टिंग कर रहे हैं। भोजपुरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, वहाँ आज भी एक थिएटर के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। कभी आपने सोचा है मनोज बाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो बिहार के मिट्टी से आते हैं, फिर भी वो बिहारी मूवी में एक दो मूवी छोड़ के आप देख लो तो बहुत कम फिल्में हैं जिन्होंने बॉलीवुड में डंका अपना नाम, मतलब शीर्ष स्थानों में उनका नाम आता है। पंकज त्रिपाठी जी हैं, उनकी एक्टिंग देखिए, मनोज बाजपेयी जी हैं, उनकी एक्टिंग देखिए, ऐसे एक दो कलाकार और भी हैं, आशुतोष राणा हैं और बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बात करें अगर रीजनल सिनेमा की तो साउथ को देख लीजिए आप, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सब मूवी ऑस्कर तक जीत रही है। अभी नाटू नाटू जो RRR मूवी का है, गाने को ऑस्कर मिला। तो कभी हम लोग ये ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम लोग भी ऐसा मूवी बना सकते हैं। पर इसके कारण बहुत सारे हैं। इसके पहला कारण तो ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी कलाकार आ रहे हैं वो कोई एक दो कलाकार को छोड़ दें तो कोई उनका स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं है, वो सीधा गाना गाते हैं उठ के और एक्टिंग करने, मतलब उनके लिए एक्टिंग कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप गाना गाते हैं तो एक्टर बन जाएंगे। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक्टर से ज़्यादा एक्ट्रेस, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड है, पर उनको रोल नहीं दिया जाता है। वुमेन ओरिएंटेड मूवी नहीं बनती है जिसमें उनके टैलेंट को देखा जा सके, सराहा जा सके। दूसरा रीज़न है कि एजुकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, बहुत शिक्षित एक जो कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में वो नहीं है। चाहे वो निरहुआ हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो पवन सिंह हो। अगर एक दो को छोड़ दें, जैसे कि अपना रवि किशन है, वो हैं जिन्होंने एक्टिंग की है, वो सिंगर नहीं है, उन्होंने एक्टिंग के बदौलत अपना नाम लिया। और यहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हर इंडस्ट्री में उन्होंने तमिल, तेलुगु, बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। तो वो एक्टिंग के बदौलत है। बाकी आप जितने कलाकार, चाहे मनोज तिवारी को आप देख लीजिए, उन्होंने भी शुरुआत जो की थी गाने से की थी। और दूसरा है कि भोजपुरी मूवी में ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन जो होता है ना, औरत को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ टैलेंट से जज नहीं किया जाता है। वहाँ ये जज किया जाता है कि आप हीरोइन हैं तो आप कितना एक्सपोज कर सकती हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिल्में मिले। गाने भी, लिरिक्स भी वैसे ही लिखे जाते हैं जो बहुत वल्गर होते हैं, जो आप आम अपने परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं। ऑडियंस तो बहुत है और लोग सुनते भी हैं इसको, और ऐसा नहीं कि ऑडियंस कम है। यूपी हुआ, दिल्ली भी, तो दिल्ली में, बिहार है, झारखंड है, नेपाल है, और इवन तो इंटरनेशनल में दो चार कंट्री है जहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। फिजी है, मॉरिशस है, जहाँ पे भाषा भोजपुरी बोली जाती है और देखी जाती है। फिर भी ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक नहीं जा पा रही है। इसका रीज़न यही है कि जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है, सबकी गलती है। डायरेक्टर अच्छे मूवी नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर को भी सोचना चाहिए कि अगर मूवी हिट होगी तभी आप पैसा बनाएंगे, तो आप उन्हीं कहानियों पे, उन्हीं फिल्मों पे पैसा लगाएं जो कहानी अच्छी है। एक ही कहानी होती है, एक ही ग्राफिक्स से, आप जो भी मूवी देखिए एक ही ग्राफिक्स से। कुछ बॉलीवुड के एक्टर हैं जिन्होंने एक दो मूवी काम किया था, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं किया। और इस मूवी के पहले तो कंट्रोल लाना पड़ेगा, समाज को भी, ऑडियंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि ऑडियंस उसी को सुने। आप तमिल देखिए, तेलुगु देखिए, गुजराती, मराठी, ये सब
जो मूवियाँ बनती, फिल्में बनती है या गाने बनते हैं, आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। और वो लोग अपने भाषा के फिल्मों पे और गानों पे बहुत फ़ख्र करते हैं। कोई बिहारी बोल दे कि मुझे अपने भोजपुरी भाषा के गानों पर फ़ख्र है, कुछ गानों को छोड़ के। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? इसके पीछे जिम्मेवार सब लोग हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री है, ऑडियंस है, उसके सुनने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं और लिखने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं। सब लोग इसके जिम्मेवार हैं। दूसरा, जातिवाद। इस इंडस्ट्री में जातिवाद, अब पहला इंडस्ट्री आप देखेंगे जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में भी कास्ट है, कास्ट सिस्टम है। आप तमिल में चल जाइए, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में चल जाइएगा, कास्ट सिस्टम नहीं है। बट भोजपुरी में कास्ट सिस्टम है। गाने भी वैसे ही बनते हैं, यादव जी के बेटे हैं, पांडे जी के बेटे हैं। तो ये सब जब तक ठीक नहीं होगा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। आप अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू देख रहा था, इसमें पूछा जा रहा था, कुछ मल्टीप्लेक्स के ऑनर थे, उनसे पूछा जा रहा था कि भोजपुरी मूवी आप क्यों नहीं मल्टीप्लेक्स में तक भोजपुरी मूवी क्यों नहीं आप दिखाते हो। तो उन्होंने बहुत सरप्राइजिंग और अजीब वियर्ड सा रीज़न दिया। उन्होंने बोला कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री क्या गुटखा खात के और दीवालों पे थूक देते हैं। उन्होंने ऐसा रीज़न दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को सुधार करना पड़ेगा। अभी जो मैथिली ठाकुर है, टीनेजर सिंगर है, अच्छा काम कर रही है और अभी ब्रांड एम्बेसडर भी है बिहार की, और वो अच्छा काम कर रही है। तो इसके लिए पहले जो वल्गर गाने हैं उस पर गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को इंटरवेन जरूर करना चाहिए कि जो जातिवाद पे गाने बन रहे हैं, एटलीस्ट कला को तो जाति से दूर रखा जाए। ये तो प्राथमिकता हर इंडस्ट्री में तो होनी ही चाहिए। पॉलिटिक्स में तो कास्ट सिस्टम बिहार में है ही, और बिहार बदनाम भी है कास्ट की वजह से, लेकिन कम से कम कला में तो ना लाएं। और ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं देखा होगा। तो ये सब पूरी भोजपुरी मूवी की कहानी है। और इसके जो टाइटल होते हैं, वो आप टाइटल देख ही लेंगे तो आपको मूवी देखने का मन नहीं करेगा। दरोगा बाबू आई लव यू, एक बिहारी सौ पे भारी, साली बड़ी सतावेली, घुस के मारब, मेहरारू चाहे मिल्की वाइट, ये बलमा बिहार वाला, मियाँ अनारी बा बीवी खिलाड़ी बा। तो ऐसे तो मूवी के फिल्म के टाइटल होते हैं। और गाने तो इतने वल्गर कि आप अकेले सुनने में आपको शर्म लगे, परिवार के साथ तो आप छोड़ ही दे। तो हम लोग ऐसा भाषा की जो गरिमा है इतना क्यों गिरा रहे हैं कि अपनी भाषा के गाना सुनने में भी हम लोगों को शर्म आए। तो इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, ऑडियंस से लेके इंडस्ट्री तक। अगर आपको ये मेरी बात और मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी अच्छी लगे, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।